नमस्कार दोस्तों। आज की लघु कथा है तुम सकारात्मक क्यों नहीं हुए संजय। संजय ने गलती से ऐसा दूध पी लिया जिसमें छिपकली गिर गई थी मैम। उसके कुलीग उसे अस्पताल ले गए पर वो बचा ही नहीं मैम। सुनैना भरे गले से सूचित कर रही थी। कैसे कहूँ सुनैना, छिपकली गिरी नहीं, ये संजय कायर निकला, हालात का सामना नहीं कर पाया और इस तरह अचानक दुनिया छोड़ गया। संजय मेरी कक्षा का सबसे होनहार बच्चा था, पढ़ाई में सबसे तेज, पर एक कुशल वक्ता। भाषण देने या काव्य पाठ करने के लिए मंच पर आता तो तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हॉल गूंज जाता। सुनने वाले दम साधे बैठे रह जाते। कई पुरस्कार जीते थे उसने। अंग्रेजी साहित्य का तो दीवाना था। अक्सर कुछ ना कुछ पढ़ता तो उस पर चर्चा करने के लिए मेरे पास आ जाता। 12वीं में उसके सभी विषयों में 90% से अधिक अंक थे। अंग्रेजी में 99%। प्रवेश परीक्षा में उसका रैंक ठीक ही था। NIT जालंधर में दाखिला लेना उसका और उसके पापा का बहुत पुराना सपना था। उसे जालंधर में ही दाखिला मिल गया था, पर केमिकल इंजीनियरिंग में। वह इसी में संतुष्ट लगा। उसके बाद जब भी वो बठिंडा आता, बिना मिले कभी नहीं गया। उसकी आंखों में सुनहरी भविष्य के सपने पलने लगे थे। बीटेक पूरी हुई, उसने कई जगह अर्जी दी, पर कहीं भी उसकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं मिला। सरकारी नौकरियां निकली नहीं और प्राइवेट कंपनियां पहले एक्सपीरियंस की मांग करती थी। जगह जगह इंटरव्यू देते देते वो ऊब गया। ऊपर से रिश्तेदार और जान पहचान वाले अक्सर पूछ बैठते, बेटे कहीं नौकरी नहीं लगी? तो वो कट के रह जाता। 3 महीने पहले ही उसने एक वनस्पति तेल बनाने वाली फैक्ट्री में ज्वाइन किया था। फिर एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया। तब वो गहरे अवसाद में था। मैम, जब मैं जालंधर पढ़ रहा था ना, पापा हर महीने 20,000 रुपये भेजते थे। जब कभी फीस वगैरह भरनी होती तो ज़्यादा भेज देते। किसी महीने तो 80-80 हज़ार तक भेजे होंगे। सोच रहे होंगे बेटा इंजीनियर हो जाएगा तो 1-2 लाख तो कमा ही लेगा महीने के। पता है मैम, मैं ना 2 महीने से घर ही नहीं गया। जाता कैसे? पैसे ही नहीं थे पास। यहाँ पे मिलती है सिर्फ 7,000 रुपया, जिसमें से 5,000 रुपया तो PG वाला ही ले लेता है। दोपहर का खाना फैक्ट्री की कैंटीन में ही कुछ उल्टा सीधा खा लेता हूँ। दिहाड़ी मजदूर को मिलता है पूरे दिन का 500 रुपया और मुझे इतना पढ़ने लिखने के बाद मिलते हैं 226 रुपये। अब तो पापा से मांगते हुए भी शर्म आती है और नहीं मांग सकता, बहुत मांग लिया। मैंने उसे कई तरह से सांत्वना दी थी, कुछ दिन यहाँ कर लो, फिर इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश जारी रखना। इसके बाद भी उससे दो बार बातचीत हुई, पर उसकी नकारात्मक सोच वहीं की वहीं टिक गई थी। सच तो यही था कि स्वतंत्र भारत में भी रोजगार कहाँ थे। बेरोजगारों की लंबी लाइनें थी, जिनका फ़ायदा ले प्राइवेट कंपनियां युवाओं का शोषण कर रही थी। पर पलायन तो किसी समस्या का समाधान नहीं है ना। इसलिए संजय को मैं हमेशा समझाती रहती, और आज संजय को शोषण के खिलाफ लड़ने से मरना कहीं ज़्यादा आसान लगा था। अचानक फिर से फ़ोन की घंटी बजी। अपने आप को समेटते हुए बड़े बेमन से फ़ोन उठाया। उधर मुकुल और सुरेंद्र थे। चहकती आवाज़ में बता रहे थे, मैम, बैंक ने हमारा प्रोजेक्ट ले लिया। अब 20,000 रुपये लोन दे रहा है बैंक। 5-5 लाख रुपए देंगे हमारे पापा। हम कूलर बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं। आप उद्घाटन में ज़रूर आना मैम। जिस रफ्तार से फ़ोन आया था उसी रफ्तार से बंद भी हो गया। मन से एक आशीष निकली, तुम्हारी सकारात्मकता ऐसे ही बनी रहे बच्चों। मन से एक आह भी निकली, तुम सकारात्मक क्यों नहीं हुए संजय।